उत्तराखंड परिवहन निगम के संविदा कर्मी पिछले कई सालों से नियमित करण की मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगे जस की तस हैं। वहीं अब विभाग की तरफ से इन संविदा कर्मियों को देहरादून में प्रस्तावित रैली निकाले जाने के बाद उन्हें ड्यूटी पर न भेजे जाने और नौकरी से हटाए जाने को लेकर ये खासे नाराज हैं। इसलिए रोडवेज अधिकारियों पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए विभाग के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। पिछले 8 सालों से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर संघर्षरत रोडवेज संविदा कर्मी उत्तराखंड परिवहन निगम विभाग से नाराज हैं। उनकी प्रमुख मांगों में काफी लंबे समय से संविदा में काम कर रहे चालक परिचालकों को नियमित करने व पंच कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कर नियमित करने के साथ साथ ठेके व एजेंसी प्रथा को समाप्त करना है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रोडवेज के आला अधिकारियों ने उन्हें बिना किसी सूचना के कार्य से वंचित कर दिया है। दरअसल संविदा कर्मी 3 मई को प्रस्तावित रैली में भाग लेने देहरादून गए थे और वापस आने के बाद अब उन्हें अधिकारियों का दंश झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 6 माह पूर्व ही शासन को लिखित मांग पत्र दे दिया गया था, लेकिन विभाग हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने आंदोलन को निरस्त करना पड़ा। अब रैली से वापस आने के बाद संविदा कर्मियों को नौकरी से बाहर करने की धमकी दी जा रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां सरकार आज कर्मचारियों को छठे वेतनमान के दायरे में ला रही है, वहीं इस विभाग में कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिस 50 पैसे को सरकार ने चलन से बाहर कर दिया है, आज ये कर्मचारी 50 पैसे किलोमीटर के हिसाब से काम कर रहे हैं। नाराज संविदा कर्मियों ने अब इस आंदोलन को उग्र करने की बात कही है। तो पिछले 8 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें हमारी कई ज्वलंत समस्या है। इस समस्याओं को लेकर के हम पिछले 6 माह पूर्व हमने शासन प्रशासन को एक लिखित नोटिस 9 सूत्री मांग पत्र सहित दिया था। 3 तारीख को देहरादून में प्रस्तावित रैली में भागीदारी करने के लिए हम सभी साथी यहाँ से गए थे, जिसका नोटिस हमने पहले शासन प्रशासन को दे दिया था। रैली संपन्न करके जब हम अपने डिपो में वापस पहुंचे हैं तो हमारे मुख्यालय के मौखिक आदेशानुसार हमारे सभी साथियों की ड्यूटियां रोक दी गई है तथा इनको सभी को सेवा से पृथक करने की धमकी दी जा रही है और उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका हम लोग भरसक विरोध करते हैं और हम अपने आंदोलन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो सरकार ने जो सिक्का जो है जो चलन से बाहर कर दिया है, अपने उसमें मुद्रा में ही रखी है, उसको हमको नौकरी में रखा गया है। उसमें 50 में से इस महंगाई में 50 में से किलोमीटर से कैसे गुजारा होगा, जबकि छठे वेतनमान की मांग हो रही है। लोग बात 20-20 हजार पेमेंट में उसका पूरा नहीं हो रहा है। और जहाँ पर महंगाई का सवाल है, महंगाई 20,000 पाने के लिए भी वही आटा वही भाव है और जो 50 में से की नौकरी कर रहा है 5,000 पा रहा है 2,000 पा रहा है, उसके लिए भी वही बात है। महंगाई में कोई कसर नहीं है कि ये संविदा में इसको आटा कम दे दो करके तो है नहीं। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे समीक्षाओं का निदान क्यों नहीं हो रहा है विगत 15 सालों से, जबकि कई बार हमको आश्वासन मिल चुके हैं कि हम आपको रेगुलर करेंगे, फिर भी उसके पीछे क्या कारण है ये सामने दिखाई दे रहा है। एजेंसी के थ्रू पैसा लिया जा रहा है, दुकानदारी चल रही है, एक दरवाजे से आ रहे हैं दूसरे दरवाजे से निकाल दे रहे हैं। वहीं इस मामले पर बोलते हुए विभाग के अधिकारी का कहना है कि इन कर्मियों के रैली में जाने के बाद से विभाग को खासा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके बाद हेडक्वार्टर से इन संविदा कर्मियों की ड्यूटी पर रोक लगाने के निर्देश उन्हें प्राप्त हुए हैं। हेडक्वार्टर लेवल से हमें आदेश निर्देश जारी हुआ है कि संविदा कर्मी चालक एवं परिचालक को किसी को ड्यूटी ना दी जाए। हेडक्वार्टर का लेटर भी मेरे पास आ चुका है। जो आदमी 3 तारीख एब्सेंट रहा है उसको ड्यूटी ना देने के निर्देश पारित हुए हैं। अभी उसमें कार्रवाई का हेडक्वार्टर जो निर्णय लेगा वो हेडक्वार्टर लेवल से है, मेरे लेवल से कोई कार्य नहीं किया है। पिछले कई वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इनमें से कई परिवहन कर्मियों को संविदा में काम करते हुए 15 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन विभाग ने अब तक इनकी मांगों को अनदेखा ही किया है। और अब जब इन्होंने अपने हक की लड़ाई शुरू की तो विभाग इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने को उतारू है। व्हाट्सएप नेशन के लिए पिथौरागढ़ से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट।